हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACL क्लासेस सिरोही। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, कंटिन्यूटी। एक फंक्शन का किस तरीके से सतत होना, कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूटी किस तरीके से होती है एक फंक्शन की, किसी बिंदु पर, किसी अंतराल पर, किसी इंटरवल में कैसे चेक किया जाता है, हम उस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट डिस्कस करूंगा ताकि आपका जो 12th बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 आपका बिल्कुल सततता और अवकलनीयता, उसमें से पहला वाला जो पार्ट है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो थोड़ा समझेंगे कि एक कंटिन्यूटी, एक फंक्शन का किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर हम किस तरीके से जांच करेंगे, किस तरीके से टेस्टिंग करेंगे। एक टेस्ट मेथड को अपनाकर हम बिल्कुल यहां से हम जांच करने वाले। तो यहां से समझेंगे कि एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कब होता है, उस चीज को जानेंगे यार। एक फंक्शन में पॉइंट ले रहा हूं x इक्वल टू a पर। सपोज मुझे x इक्वल टू a पॉइंट पर किसी फलन की प्रकृति, मतलब एक फंक्शन की सततता के बारे में जांच करनी है। एक फंक्शन कंटिन्यूअस है या फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो यहां से सुने कि x इक्वल टू a का मतलब क्या। एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया। पहले मैं आपको डिफाइन करता हूं कि सतत फलन होता क्या। एक फंक्शन के सतत होने का मतलब है, अगर मैं फिजिकल डेफिनेशन की बात करूं तो एक फंक्शन का सतत होने का मतलब है कि एक फंक्शन को पेन अपन पेन से अगर बनाएं, अगर डायरेक्टली हम पेन से ड्रॉ करें तो बिल्कुल कहीं न कहीं किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं लगे, मतलब फंक्शन डायरेक्टली कंटिन्यूअसली खींचा जाए, ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। मतलब अगर सिंपल वे में बोलूं कि पेन से अगर आप किसी फंक्शन का आलेख बनाएंगे तो फंक्शन, आपका पेन जो है उस समय उठना नहीं चाहिए। मतलब पेन को आपने उठा दिया, मतलब फंक्शन का ब्रेक लग गया, उस पॉइंट को ब्रेकिंग पॉइंट कह दिया, वहां फंक्शन टूट गया। और ऐसे टूटे हुए आलेख को आप सतत फलन नहीं कहेंगे। अगर आप रोड का भी सिंपल वे में एक एग्जांपल अगर आपको दूं कि एक रोड का भी अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो रोड के कंस्ट्रक्शन में भी अगर कहीं गड्ढा मिल गया तो वो ब्रेकिंग पॉइंट हो गया, वो डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट हो गया। अगर एक रोड को कंटिन्यू बनाना है तो कहीं भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे गड्ढा हो गया मतलब वो फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस फॉर्म हो गया, मतलब वो फलन वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सिंपल फॉर्म में अगर बोले कि एक x इक्वल टू a पर हमको मैथ्स के वे में फंक्शन को चेक करना है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यू है या नहीं है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे। हम x इक्वल टू a पर फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू, मतलब फलन का x बराबर a बिंदु पर मान निकालेंगे। यहां मान तो निकाल दिया, लेकिन हम यहां पर लिमिट का सारा और लेते हैं। लिमिट का टॉपिक भैया बिल्कुल बहुत अलग हो जाता है, मैं लिमिट को डिस्कस नहीं करूंगा यार। लिमिट इंडिटरमिनेंट जो फॉर्म होती है, 7 फॉर्म्स होती हैं, उनको मैथ्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। उन फॉर्म्स को बिल्कुल जब वो जो जैसे ही आपका कैलकुलेशन करने में वो फॉर्म आता है तो वहां पर ऐसे चीज को मैथ्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ऐसे केस को हम लिमिट की हेल्प से सॉल्व करते हैं। लिमिट बेसिकली फंक्शन का मतलब f इक्वल टू a पर वैल्यू, लेकिन लिमिट का मतलब उसी वैल्यू की तरफ जाना। x टेंड्स टू a, x गोज टू a, मतलब x का मान a की तरफ अग्रसित हो रहा है। ऐसे केस में फंक्शन कहां पर अग्रसित होगा यह बताता है बेसिकली लिमिट। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बेसिकली 7 फॉर्म होती हैं, उन 7 फॉर्म को लिमिट्स के अंदर पढ़ा जाता है। हम बात कर रहे हैं बेसिकली यहां पर कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी के केस में हम देखना है कि x इक्वल टू a पर अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा तो मुझे x इक्वल टू a के दोनों साइड में देखना पड़ेगा कि यार यहां जाएंगे तो लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वहां तो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, राइट साइड में जाएंगे वहां तो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। मतलब एक फंक्शन को कंटिन्यूअस फॉर्म देना है तो हमको 3 चेक करना पड़ेगा, 3 चीज। एक जो है वो एक तो फंक्शन का उस पॉइंट पर वैल्यू निकालना, मतलब fa निकालना, फंक्शनल वैल्यू। और इस x इक्वल टू a के पास हम लिमिट का कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अभी जस्ट बताया कि x इक्वल टू a के पास में मतलब x टेंड्स टू a का मतलब हम x की तरफ दो तरफ से आ सकते हैं। हम x की तरफ दो तरफ से आने का मतलब हम लेफ्ट साइड से भी आ सकते हैं, और सिंपल वे में बोलूं तो राइट साइड से भी आ सकते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। LHL और RHL की लिमिट टॉपिक, इस लिमिट टॉपिक में मैंने बताया कि 2 टाइप की लिमिट, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ्ट साइड से आना मतलब LHL और राइट साइड से आना मतलब RHL।
अब ये लेफ्ट और राइट के अंदर होता क्या, देखो ये आपका नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन की मैं बात कर रहा हूं, एक संख्या रेखा की बात कर रहा हूं जहां पर x इक्वल टू ए पॉइंट है। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x इक्वल टू ए के इस साइड में, और इस साइड में मतलब x इक्वल टू ए के ऊपर माइनस, अरे माइनस का मतलब क्या, a से कम वैल्यू को शो करना, a से कम वैल्यू को शो करने का मतलब x लेस देन a को शो कर रहा है। मतलब यहां पर फंक्शन की प्रकृति, उसमें जो x की जो वैल्यूज होगी वो a पॉइंट से कम होगी यार। सिमिलर यहां जो वैल्यूज है वो x इक्वल टू ए प्लस होगी। x इक्वल टू ए प्लस का मतलब है x का मान जो है वो a से ज्यादा है, और x का मान अगर a से ज्यादा होगा हम इस चीज को शो करेंगे यार x ग्रेटर देन a। तो सिंपल वे में, अगर मैं सिंपल वे में अब कंटिन्यूटी को डिफाइन करूं तो हमें यहां पर 3 वैल्यू ज्ञात करनी है। पहली, फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू निकालना जिसको हम बोलेंगे यार fa। दूसरा, हम उस बिंदु पर दो तरफ से आ सकते हैं, क्योंकि दो तरफ से आने का मतलब हम लिमिट का कंसेप्ट दोहरा रहे हैं, और लिमिट के कंसेप्ट में हम जब भी जाते हैं तो लिखते हैं यार x टेंड्स टू a, x गोज टू a, मतलब x a की तरफ जा रहा है और x a की तरफ दो साइड से जा रहा है यार, x a माइनस और x इक्वल टू a प्लस, मतलब x लेस देन a, x ग्रेटर देन a और x इक्वल टू a। हम तीनों पर चेक करेंगे, अगर तीनों पर फंक्शन की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है, ऐसे केस में बोलेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर फलन जो है वो सतत होगा। अगर इनमें से किसी एक की भी वैल्यू अगर अलग आ जाती हैं, ऐसे केस में बोलेंगे कि यार राइट हैंड लिमिट का कुछ वैल्यू अलग आ गया, दो वैल्यू सेम आ गई, ऐसे केस में भी बोलेंगे कि फंक्शन यहां पर सतत नहीं है। मतलब फंक्शन कहीं बनाते बनाते, हम फंक्शन को पेन से बनाते बनाते कहीं फंक्शन टूट गया यार, और जब फंक्शन टूट जाता है किसी बिंदु पर, उस पॉइंट पर बोलते हैं कि यहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यू है, असांतत्यता का बिंदु मिल जाता है, ऐसे फलन को हम असतत फलन बोलते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यू है तो सिंपल वे में हमें 3 वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट आपकी जिसको बोलेंगे यार फलन का मान, फंक्शनल वैल्यू, ये हमको हर फंक्शन की उस पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पर चेक करना है उसकी वैल्यू निकालनी है। दूसरा जो है वो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, और तीसरा जो है हमको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। हम छोटा सा एग्जांपल में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एक फंक्शन के ग्राफ से बताऊंगा कि कहां फंक्शन टूट रहा है और कैसे आपका LHL, RHL और FA अनइक्वल होके डिसकंटिन्यू दे रहा है, ये भी एग्जांपल लूंगा। और जैसा थंबनेल में आपने देखा कि मापांक फलन 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए टॉपिक ऐसा बन जाता है क्योंकि वहां पर पहले मापांक फलन एक मॉड्यूलस फंक्शन से फंक्शन को क्रिएट करना पड़ता है, और उस फंक्शन को बनाने के बाद में उस पर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है। हम उस सवाल को भी डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे यार एक सवाल हम देख रहे हैं यार, fx इक्वल टू मेरे पास में दो वैल्यूज पर ये शो हो रहा है, x लेस देन एंड इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। लेस देन की बात करूं तो यहां पर 2 वैल्यू, x ग्रेटर देन 0 की बात करूं तो यहां पर मेरे पास में वैल्यू 5। अब देखो इसको अगर मैं सिंपली ग्राफिकल अगर इसको डिजाइन करूं तो ग्राफ के वे में अगर हम इसको डिजाइन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा यार, ग्राफ के वे में अगर इसको डिजाइन करेंगे कि यहां पर कह रहा है x का मान 0 से छोटा और 0 के बराबर। देखो पहले फलन आएगा कैसे यार, एक फंक्शन को अगर आपको समझना है तो ये दो अंतरालों में विभक्त हो गया। x का मान जब 0 से छोटा होगा उस कंडीशन में फंक्शन 2 हो रहा है, और x का मान अगर 0 से बड़ा है तो उस कंडीशन में फंक्शन का वैल्यू 5 हो रहा है। यहां से समझ क्या आ रहा है वो देखेंगे यार, x का वैल्यू जब 0 से छोटा होना मतलब ये अगर 0 है और 0 से छोटा होना मतलब लेफ्ट साइड में आना, और लेफ्ट साइड के अंदर वैल्यू सपोज ये x की वैल्यू, ये जो वैल्यू मिल रही है fx की वो 2 मिल रही है, और जैसे ही हम x की वैल्यू, ये 0 पर भी 2 मिल रही है, ये 0 पर भी 2, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है यार। लेकिन जैसे ही हमने x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर गए तो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से ज्यादा यार, और 0 से ज्यादा जब भी होगा तो फंक्शन बोल रहा है कि 5 पर बढ़ना है। तो जैसे ही हम x की वैल्यू 0 से ज्यादा गए तो ये बोला कि 5, और ये फंक्शन आपका कुछ ऐसा बन गया यार,
ये फंक्शन कुछ ऐसा बन गया, नेगेटिव साइड में y का वैल्यू fx का वैल्यू 2 एंड पॉजिटिव साइड में fx का वैल्यू मिल गया 5। हम देखेंगे कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। ये बिल्कुल कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि आपको ये ग्राफ बनाने के लिए यहाँ के बाद में पेन को ऊपर उठाना पड़ा, और जैसे ही आपने पेन को ऊपर उठाया फंक्शन ब्रेक लगा, डिसकंटिन्यूअस हुआ, फंक्शन यहाँ पर इस पॉइंट पर कंटिन्यू नहीं है। देखो चेक भी करके दिखाता हूं। अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में इसके x इक्वल टू कैसी वैल्यू मिल रही है 2। 0 के इक्वल पर भी कितनी मिल रही है यार 2, क्योंकि दिखा दें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x इक्वल टू 0, तो 0 के इक्वल में भी 2 वैल्यू, 0 से कम में भी 2 वैल्यू, और अगर आगे देखना चाहे तो x की वैल्यू 0 से ज्यादा 5, मतलब राइट हैंड लिमिट के अंदर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 5, लेफ्ट हैंड लिमिट पर मिल रही है 2, फंक्शन पर वैल्यू मिल रही है 2। ये तो दोनों इक्वल, ये यार 5 आ गया। मैंने बोला कि अगर यहां पर अगर ये तीनों चीज इक्वल नहीं हुई, उस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा, इस बिंदु पर फलन असतत होगा, क्योंकि LHL का मान 2, फंक्शन का मान 2, फंक्शन का उस पॉइंट पर वैल्यू जो आया वो 2 आया, और राइट साइड में 5 आया। तीनों वैल्यू यार अनइक्वल है, अनइक्वल होते ही हम बोलेंगे ये फंक्शन असतत है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे यार, मापांक फलन, और मापांक फलन को कैसे डिजाइन करना मैं आपको सिखाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th बोर्ड का। 2020 के अंदर भी एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का दिखा कि एक मॉड्यूलस फंक्शन को पहले ओपन करके डिराइव करके एक फंक्शन डिजाइन करना, और डिजाइन करने के बाद में उस पे पॉइंट्स पर आपको चेक करना, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक मापांक फलन को कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है, उसके बारे में जांच करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मापांक फलन, और मापांक फलन के अंदर किस तरीके से, देखो क्वेश्चन में लिखा है 0 पर चेक करना, 1 पर चेक करना, कैसे कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूंगा, पूरे टॉपिक का एक पार्ट पूरा क्लियर अच्छे से हो जाएगा। इसमें LHL के बारे में बात करूंगा, RHL के बारे में बात करूंगा। पिछला जो एग्जाम्पल लिया था 2 और 5 का सिर्फ एक समझने वाला एग्जाम्पल था। अब मैं आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको चेक करना है 0 पर, कैसे आपको चेक करना है 1 पे। तो देखेंगे यार, हम सबसे पहले फंक्शन को अंतरालों इंटरवल्स के अंदर हमको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम पता ही नहीं कर पा रहे यार कि 0 से कम पर फंक्शन कैसा बिहेवियर दे रहा है, 0 से ज्यादा पर फंक्शन कैसे बिहेवियर दे रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए फंक्शन का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन का सिलेक्शन यार तभी हो पाएगा जब आप फंक्शन को ओपन करेंगे। ये फंक्शन ओपन कैसे होगा, हमको यहां थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि एक मॉड x, एक मापांक फलन कैसे ओपन होता है। जब भी हम बात करते हैं यार मापांक फलन की, एक मॉड्यूलस फंक्शन की, तो मॉड्यूलस फंक्शन ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू का एक्सट्रीम पॉइंट देखूं तो यार x इक्वल टू 0 है। ये इसका x इक्वल टू 0 एक्सट्रीम पॉइंट एक रेफरेंस पॉइंट है यार। यहां पर x की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। ओवरऑल इसका जो आउटपुट होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन इनपुट में कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? इनपुट में वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, पॉजिटिव। हम अलग अलग वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर x की वैल्यू 0 से अगर कम है, x का वैल्यू अगर 0 से कम है, ऐसे केस में यहां जो x में इनपुट आएगा वो यार माइनस का x आएगा, मतलब वो नेगेटिव साइड की वैल्यू आएगी। होगा इसका ओवरऑल फंक्शन पॉजिटिव, लेकिन x का वैल्यू अगर 0 से कम है मतलब वहां नेगेटिव नंबर आएगा। सिमिलर अगर x का वैल्यू चाहे 0 बराबर ऊपर लिखे या 0 इक्वल नीचे लिखे, एक ही बात है, क्योंकि दोनों पर वैल्यू 0, क्योंकि 0 पर ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, x का वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। x का वैल्यू जब 0 से ज्यादा होगा, बताओ यार माइनस x होगा या प्लस x? तो माइनस x तो तब होगा जब 0 से कम, और प्लस x कब होगा? जब आपका x का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, मतलब यहां पर प्लस का x होगा। तो आप सिंपल वे में समझें। अगर इसके ग्राफ की बात करूं तो एक इसका जो ग्राफ है बेसिकली ऐसा टाइप का ग्राफ बनता है, एक V डायग्राम का ग्राफ, जिसको मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं। x इक्वल टू 0, ये 0 से ज्यादा और ये 0 से कम। सिमिलर हमको दिया एक फंक्शन मॉड्यूलस x माइनस 1, ये यार शिफ्टिंग है, मतलब अगर इसका एक्सट्रीम पॉइंट निकालो तो ये 1 हो जाएगा, मतलब इसका रेफरेंस पॉइंट 1 के अकॉर्डिंग चलेगा।
अगर इसका ग्राफ में ड्रॉ करूं तो ये जो फंक्शन है वो राइट साइड में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, मतलब ये कुछ ऐसे टाइप का फंक्शन दिखाई देगा यार, मतलब फंक्शन का शिफ्टिंग हो गया 1 पर, 0 से कहां चला गया यार 1 पर। तो यहां पर हम समझ क्या रहे हैं, एक फंक्शन को पहले ओपन करना पड़ेगा, एक फंक्शन को पहले क्रिएट करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा इंटरवल अंतरालों के रूप में यार। अंतराल में कैसे बांटेंगे इधर देखेंगे यार, fx इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे, अंतरालों में बांटने के लिए आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। एक नंबर लाइन का मतलब यार ये है कि यहां पर मैं पॉइंट्स कौन कौन से एक्सट्रीम पॉइंट्स निकल रहे, तो यहां से x इक्वल टू 0 और यहां से x इक्वल टू 1, ये हो गया यार x इक्वल टू 0 और ये हो गया यार x इक्वल टू 1। जैसे ही हमने यहाँ 2 पॉइंट्स इस नंबर लाइन पर जैसे ही रखे, उस केस में क्या हो गया यार, उस केस में यहाँ जो वैल्यू आई, यहाँ जो वैल्यू आई वो x 0 से कम की, यहाँ जो वैल्यू आई 0 से 1 के बीच की, और यहाँ जो वैल्यू आई 1 से ज्यादा की। कुछ समझ के आ रहा है? जब भी मापांक फलन आपके पास में आए उस केस में यार आपको mod x माइनस 1 एक्सट्रीम वैल्यू 0 1 निकाल कर संख्या रेखा पर रखना। ये संख्या रेखा 3 रीजन्स में बट गई, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट रीजन का मतलब x की वैल्यू 0 से कम को शो कर रहा है, सेकेंड वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में शो कर रहा है, और थर्ड वैल्यू 1 से ज्यादा और 1 के बराबर को शो कर रहा है। मतलब क्या समझ क्या आया, एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालो, फंक्शन से 0 निकाला, 1 निकाला, 0 पर क्या आया यार, 0 पर इस साइड में गए 0 से कम, फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन 0 से 1 के बीच वाला रीजन, तीसरा रीजन 1 से ज्यादा वाला रीजन। मतलब एक फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन कितने पार्ट्स में टूट गया यार, 3 पार्ट्स में टूट गया। तो देखो 3 पार्ट्स कौन कौन सा हुआ उसको एक्सप्लेन करता हूं। इधर देखेंगे यार, हम 3 पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला वैल्यू हुआ यार x लेस देन 0 का, x लेस देन 0 मतलब यहां जो वैल्यू होगी फर्स्ट रीजन में वो 0 से कम की वैल्यू होगी यार। कौन सी वैल्यू होगी, 0 से कम, और 0 से कम वाली वैल्यू पर फंक्शन कैसा बिहेव करेगा उसको जानेंगे यार। सेकेंड वैल्यू x का वैल्यू 0 से इक्वल, 0 से बड़ा और 1 से, मतलब सिंपल वे में बोलूं तो यहां वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। अगला अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो यहां पर वैल्यू x की वैल्यू 1 से ज्यादा और 1 के इक्वल। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि सर 0 पर इक्वल यहीं क्यों लगवाया, ये 0 पे इक्वल यहां भी आ सकता है, क्योंकि प्लस माइनस का फर्क 0 के लिए कुछ नहीं वैल्यू रखता, क्योंकि यहाँ 0 पे प्लस लगाओ माइनस लगाओ 0 क्या निशान रखता है यार। तो यहां आपको सिंपल वे में याद रखना है, 0 इक्वल यहां रखो, चाहे यहां रखो, या 1 इक्वल यहां रखो, या 1 यहां इक्वल रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, वैल्यू वही देगा वो। हमें लेस देन और ग्रेटर देन के निशान सही लगाना है। 3 रीजन्स में फंक्शन टूटा, पहला 0 से कम, दूसरा 0 से 1 के बीच में, और तीसरा 1 से बड़े साइड में, मतलब 3 अंतरालों में रीजन ये आपका बन गया। नेक्स्ट हम जांचेंगे कि यहां फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। तो 0 से कम, देखो 0 से कम यहां कैसी वैल्यू आएगी, यहां कैसी वैल्यू आएगी, 0 से कम वैल्यू रख के देखा, सपोज वैल्यू आई 0 से कम -1, कैसा फील हो रहा है, यहां पर फंक्शन नेगेटिव बिहेवियर दे रहा है। नेगेटिव बिहेवियर मतलब यहां पर -x है। सिमिलर लेस देन 0 की वैल्यू रखी, -1 रखा, क्योंकि देखो ना 0 से कम की एक वैल्यू सोचो, -1, ये -1 रखा, -1 एंड -1 क्या हुआ यार, -2, और -2 होने पर ये फंक्शन कैसा इनपुट दे रहा है, नेगेटिव टाइप का इनपुट, ओवरऑल पॉजिटिव देगा, क्योंकि मॉड्यूलस पॉजिटिव फंक्शन है यार, मतलब ये इवन फंक्शन की बिहेवियर को शो कर रहा है। मतलब आपने यहां पर 0 से कम रखते ही -1 इंटू -1 -2, मतलब यहां से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसको ढंग से सुनना यार। ये इसने माइनस का x दिया, तो x -1 भी जो है ना वो भी कैसा वैल्यू देगा, माइनस का देगा। ये x -1 ने कैसा वैल्यू दे दिया यार, माइनस का, क्योंकि 0 से कम में ये दोनों फंक्शन नेगेटिव टाइप में बिहेव कर रहे थे। दूसरा 0 से 1 के बीच में, तो एक वैल्यू सोचो यार, 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू सोचा 0.5। देखो 0.5 को जैसे ही सोचा यहां रखा 0.5, यार पॉजिटिव मिला, अरे पॉजिटिव बिहेवियर दर्शा रहे हैं, और यहां पर रखा तो 0.5 -1 कैसा बिहेवियर आया, नेगेटिव बिहेवियर। और नेगेटिव बिहेवियर में यहां पर अगेन आपने क्या लगाया यार, x -1, और यहां क्या आ गया, माइनस।
सिमिलर वे में x का वैल्यू 1 से ज्यादा होने का क्या मतलब है? 1 से ज्यादा होने का मतलब एक वैल्यू सोचो आप, 1 से ज्यादा मतलब 2 वैल्यू, और 2 वैल्यू जैसे ही यहां रखा 2 वैल्यू कैसा फील हो रहा है? बोलने में फील हो रहा है कि सर ये पॉजिटिव टाइप का फील है, मतलब x जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, यहां लगाएंगे यार पॉजिटिव। सिमिलर 2 यहां पर रखा x की जगह 2 - 1 कैसा बिहेवियर? पॉजिटिव, मतलब ऐसे केस में भी यार x - 1 कैसा फील करेगा? प्लस का। तो यहां क्या करना है, जैसे ही आपने एक फंक्शन को अंतरालों में विभक्त किया, अंतराल में विभक्त करके 3 रीजन्स बनाए, और 3 रीजन्स बनाने के बाद में चेक करना वैल्यू रखकर कि x की वैल्यू 0 से कम, एक वैल्यू सोचा माइनस, ये भी नेगेटिव, दोनों के आगे नेगेटिव चिपका दिया। यहां 0 से 1 के बीच में 0.5 लिया, हाफ नंबर लिया, यहां हाफ रखा पॉजिटिव, हाफ पॉजिटिव है, लेकिन यहां रखते ही हाफ -1 नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने से x - 1 के आगे क्या निशान चिपकाया? माइनस। और x 1 की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, ऐसे केस में यार दोनों ही पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू 2 लिखा, यहां पर भी 2, यहां 2 - 1, 2 - 1 इज पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। ये आपका फंक्शन अलग अलग अंतरालों में डिजाइन हो गया। अगर सिंपल फॉर्म में अगर इस फंक्शन को अगर लिखना अगर अपन चाहे तो इस फंक्शन को अगर सिंपल वे में अगर लिखना चाहे तो यहां से आपको क्या शो होगा उस चीज को जानेंगे यार कि ये फंक्शन x माइनस x हो जाएगा माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस, तो ये फंक्शन हो जाएगा यार 1 - 2x। सिमिलर वे में ये x से x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, यहां पर फंक्शन 1 हो गया यार। सिमिलर x और x कितना हो गया यार? ये हो गया यार 2x और यहां हो गया -1। अलग अलग अंतरालों पर यहां से फंक्शन ने वैल्यू दे दी, ये x < 0 पे, ये 0 से 1 के बीच में, और ये जो है यार 1 से बड़े और 1 के इक्वल में आपको केस दे रहा है। यहां पर 3 फंक्शन अलग अलग फॉर्म में मिल गए। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। पहले मैंने आपको फंक्शन बनाना सिखा दिया, अलग अलग अंतरालों में कैसे डिजाइन हुआ, प्लस कहां हुआ, माइनस कहां, उस पर डिस्कस कर लिया, और अब मैं कंटिन्यूटी की ओर बढ़ूंगा। तो देखेंगे सिंपल फॉर्म में स्टेप्स कैसे आपको फाइंड करना है। सबसे पहले अगर मैं x = 0 पर अगर चेक करूं, अगर x = 0 पर मैं सततता का परीक्षण अगर मैं करूं, तो देखना यार ढंग से देखेंगे यार, x = 0 पर अगर सततता का परीक्षण करूं तो पहले x = 0 पर वैल्यू निकालेंगे। पहले देखेंगे कि x = 0 पर फंक्शन कौन सा है, ये है या ये है। यहां देखा तो x = 0 पर दिखाई दे रहा है आपको 1, ये देखो 0 इक्वल, चाहे 0 इक्वल यहां भी लगाते तो यहां 0 रखने से 1 - 2 × 0 1 ही होता, तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। सिंपल वे में बोले कि x = 0 पर फंक्शन यार 1 दे रहा है। देखो ना यार 0 के इक्वल मतलब फंक्शन ने कैसा वैल्यू दिया यार 1। नेक्स्ट अगला वैल्यू आता है, मैंने बोला था लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा < 0 पर निकलता है। किस पे निकलता है? < 0, मतलब 0 से कम की वैल्यू को शो करता है। अब 0 से कम की वैल्यू को शो लिमिट के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं इसको देखना। लिमिट के अकॉर्डिंग है लिखा लिमिट x टेंड्स टू a 0 के ऊपर माइनस। ये 0 के ऊपर माइनस का मतलब क्या है? ये लेफ्ट साइड को शो कर रहा है, 0 से कम को शो कर रहा है। यहां आया fx। सिमिलर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये x का वैल्यू 0 से कम है, मतलब अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे यार? हम x = लिखेंगे यार 0 - h। हम पहले सेलेक्ट करेंगे कि 0 से कम कौन सा फंक्शन है। तो यहां देखें जहां भी x है वहां लिखेंगे यार x = 0 - h रखने पर। x = 0 - h का मतलब है 0 से कम वैल्यू, और h है क्या? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज मैंने बोला x = 2 पे चेक करना है, तो 2 से कम आया 1.99। ये कितना गैप आया? 1.99 और 2 के बीच में ये 0.0001 का डिफरेंस है यार। इसी को बोलते हैं यार h। क्या बोलते हैं यार? h। मतलब उस कंडीशन में अगर 2 पे चेक करना है तो बोलेंगे यार 2 - h। यहां 0 पे चेक करना है तो 0 - h, मतलब टोटली h का वैल्यू भी कहीं ना कहीं 0 की तरफ ही अग्रसित है। h का वैल्यू 0.0001, इसका मतलब
मतलब x का वैल्यू भी 0 की तरफ ही जा रहा है। मतलब अगर सिंपल वे में बोले कि x की वैल्यू 0 की ओर अग्रसित, तो h भी देखो टोटली सॉल्व करने के बाद में यहाँ लिमिट्स को चेंज करना, यहाँ लिमिट जो है वो h फॉर्म में आ गया, क्योंकि आप फंक्शन में वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, x वेरिएबल कन्वर्टेड इनटू h वेरिएबल, सो हमको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। हम फंक्शन पहले सेलेक्ट करेंगे कि 0 से कम कौन सा है। देखो यहाँ तीनों में 0 से कम ये वाला फंक्शन है, तो यहां रखेंगे यार 1 - 2, और यहां पर क्या है x, और x की जगह क्या रखना है यार, x की जगह रखना है यार 0 - h। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया, पहले सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 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 हो गया प्लस 1 + 2h, और जैसे ही हमने लिमिट पुट किया तो आंसर मिला हमको लेफ्ट हैंड लिमिट का कितना यार 1। सिमिलर नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यार राइट हैंड लिमिट। जैसे हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो राइट हैंड में केस आता है x ग्रेटर देन 0 पर। किस पे आता है यार, x ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा को शो करना है, और 0 से ज्यादा को शो करने का मतलब लिमिट फॉर्म में उसको ऐसे दर्शाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर प्लस fx, और x बराबर यहां क्या लिखेंगे बताओ यार। जैसे मैंने बात करी x इक्वल टू 2 पॉइंट की, अगर 2 पॉइंट की बात करूं तो लेफ्ट में गए 1.999, राइट में गए 2.0001। ये 0.001 है क्या, अगर लेफ्ट में गए तो माइनस में मिल रहा है, राइट में गए तो प्लस में मिल रहा है, तो ये h का वैल्यू भी टोटली 0.001 होने का मतलब h का वैल्यू भी 0 की ओर जा रहा है। सिंपल वे में बोलूं कि अगर x का वैल्यू 0 + h रखेंगे तो 0 + h रखने पर यहां भी 0 रखा तो h का वैल्यू कहां आ जाएगा, h का वैल्यू यार h का वैल्यू भी 0 की तरफ ही टेंड्स होगा, 0 की तरफ ही अग्रसित होगा। अब यहां पर फंक्शन का सिलेक्शन करना, 0 से ज्यादा कौन सा फंक्शन है, तीनों में चेक करो। 0 से ज्यादा फंक्शन जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 1, एक कांस्टेंट फंक्शन मिल रहा है, तो हमने यहां fx की जगह रखा यहां पर 1। हम लिमिट को पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल ही गायब हो गया, h ही उसमें से गायब हो गया। डायरेक्टली कांस्टेंट एक फंक्शन का डायरेक्ट अगर लिमिट की बात करें तो वो कांस्टेंट फंक्शन खुद ही उस वैल्यू के फॉर्म में आ जाता है, तो यहां भी आंसर मेरे को देखने को मिला 1। अब हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी। 0 पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 है। अगर तीनों पर अगर 1 है, इसका मतलब है नीचे आप अच्छे से शो करो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx, और फंक्शन f0, ये तीनों वैल्यू यार इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू, ऑल वैल्यूज आर इक्वल, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 0। मतलब यहां पर x बराबर 0 पर ये फंक्शन सतत फलन की तरह बिहेव कर रहा है। सिमिलर आप x इक्वल टू 1 पर भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल वे में अगर बोलूं कि x इक्वल टू 1 के इक्वल कौन है, तो 2x - 1 है। यहां वैल्यू निकाल लेंगे 2x - 1 से x इक्वल टू 1 पुट करके। सिमिलर x लेस देन में कौन है, 1 से कम में कौन है, तो 1 से कम में ये है, तो fx की जगह 1 आ जाएगा। x बराबर क्या लिखोगे, अगर 1 पे चेक करें तो 0 - h नहीं, 1 - h रखने पर क्या रखोगे यार, 1 - h। सिमिलर 1 - h रखने के बाद में राइट हैंड के लिए 1 से ज्यादा के लिए 2x - 1 यहां रखेंगे, और वहां केस में 0 + h नहीं यार, x इक्वल टू 1 + h रखेंगे, और जैसे ही 1 + h रखेंगे लिमिट सॉल्व करेंगे आपको यहां आंसर मिलेगा। तो यहां भी तीनों वैल्यू निकलेगी, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड एक वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू। अब जब आपको तीनों वैल्यू अगर इक्वल मिल जाए, ऐसे केस में आप अगेन बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन जो है, कौन सा फंक्शन यार, mod x + mod x - 1 वाला फंक्शन, ये फंक्शन सतत फलन की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखो जब भी आपको मापांक फलन के क्वेश्चन आएंगे, मॉड्यूलस फंक्शन के क्वेश्चन आएंगे, आपको पहले फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा अलग अलग अंतरालों में, ऐसा संख्या रेखा बनाकर फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, रीजंस अलॉट करके फंक्शन का वैल्यू आपको अलग अलग लिखकर और आपको जीरो पर मतलब वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों को चेक करना और तीनों को अगर चेक करके आपका तीनों अगर इक्वल मिला, ऐसे केस में बोलो कि फंक्शन कंटिन्यूस है। एक भी वैल्यू अनइक्वल मिला, सपोज राइट हैंड लिमिट कुछ और निकल गया, ऐसे केस में बोलो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, यहां पर फलन असतत है। तो यहां पर सिंपल वे में अगर मैं सिंपल वे में अगर समरी में बोलूं, अगर इसका कंक्लूजन निकालूं कि एक फंक्शन अगर सतत है, एक कंटिन्यूस है, बिना पेन उठाए आप फंक्शन को ड्रॉ कर पा रहे हैं। मैथ्स के वे में बोलूं, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन कंटिन्यूस सतत। अगर आप पेन उठा देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, टूट जाता है फंक्शन, ऐसे केस में बोलो असतत, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और होगा, राइट हैंड लिमिट कुछ और, मतलब तीनों वैल्यू कहीं ना कहीं इक्वल नहीं है, ऐसे बिंदु पर आप बोलोगे फलन असतत है। तो ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, एक कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस किया यार, अच्छे ढंग से देखे, बहुत से क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से सॉल्व करें, आपको कंटिन्यूटी का कंसेप्ट डेफिनेटली इस वीडियो से क्लियर होगा। और भी हम ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए जब जब टाइम मिलेगा, क्योंकि अब क्लासेस ऑफलाइन फॉर्म में कंटिन्यूसली कल जनवरी स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन वे में अब क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। तो ऑफलाइन के वे में टाइम्स जो है वो आपका ये जो टाइम वाला शेड्यूल है, ये शेड्यूल थोड़ा फिक्स नहीं होने की वजह से थोड़ा सा टाइम कम भी मिलेगा ऑनलाइन के लिए। ऐसे जब जब आपका टाइम मिलेगा मैं ऐसे कंसेप्ट को आपके बीच में लाता रहूंगा और ये वीडियो अच्छे ढंग से देखें और बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।